Welcome back to another episode, and today I am talking about HDFC Bank Future Banker Program, good और bad. मतलब एज ए मिडिल क्लास आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये सारे डिस्कशन करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमने बहुत डिटेल में बात करनी है, तो कोई भी किसी भी तरह का यहाँ पर कट्स नहीं होंगे। बीच बीच में हमारा एडवर्टीजमेंट आता रहेगा हमारी बुक्स का, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का बुक है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई हैं कि कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे हम लोगों से बात करते हैं, सेल्स कैसे निकाल सकते हैं। इंटरव्यू के कुछ बुक्स हैं, जिससे अगर आप हमारा वो बुक परचेज़ करते हो तो इंटरव्यू वगैरह में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अच्छा, मुद्दा एक्चुअली ये है कि एचडीएफसी बैंक का जो ये प्रोग्राम है, फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम है, इसके अलावा एक फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम 2.0 करके कुछ आया है, तो ये मतलब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जी ना, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो वैसे ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, और अगर कोई बंदा मेरे लिंक से इस प्रोग्राम को ज्वाइन करता है तो मुझे पैसे मिलने वाले हैं। बट हाँ, सच्चाई जानो, इन्वायरमेंट जानो, चीज़ें जानो, उसके बाद ही आप इसके अंदर एडमिशन लेना। मैं ऐसे आंख बंद करके आपको नहीं बोलूँगा ब्लाइंडली कि आप फॉलो करने लग जाओ और कुछ भी करने लग जाओ, नहीं। आपका पैसा है और आपको मेहनत करनी है, आपको जाना है, पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आसान हो पाती हैं। ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, बात कर लेते हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो ये है कि ये एक पेड प्रोग्राम है। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ ज़्यादा नहीं पता है, तो मैं बता दूं भैया, पैसे लगते हैं यहाँ पे, अच्छे खासे पैसे लगेंगे। ठीक है। एक्सिस बैंक का भी है, ठीक है, यंग बैंक का प्रोग्राम, एचडीएफसी का भी है। तो अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो मोटा मोटी जो फ़ीस है ना यहाँ पे 3 लाख रुपए है। वैसे तो कम है, लेकिन हाँ 3 लाख मान के चल लो। वैसे तो मैं 4 लाख रुपए बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रहोगे, ठीक है। हॉस्टल में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, खाने से लेकर हर चीज़ मिल रही है, ठीक है। लेकिन फिर भी भाई साहब, अगर आप लड़के हैं या लड़कियां, तो शौक होते हैं निराले निराले। साथ ही साथ एक बड़ा मसला है, जब आप कहीं जाओगे तो आपका मन करेगा नई नई चीज़ें खरीदने के लिए, और मजबूरी भी हो जाती है कई बारी, तो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा। 4 लाख रुपए भी अगर लगाते हो आप, तो 1 साल के इस कोर्स के दौरान आपके 4 लाख रुपए मेरे हिसाब से तो खर्च हो जाएंगे। बाकी अगर आप बहुत ही कम खर्च करने वाले व्यक्ति हैं या फिर महिला हैं, दैट्स गुड, नो प्रॉब्लम। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को कौन लोगों को करना ज़रूरी है, मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रोग्राम में मतलब करना ही करना है, किन लोगों के लिए है ये। तो देखो, ऐसा है, अगर आप सीरियसली बैंकिंग फील्ड में काम करना चाहते हो 10 साल 15 साल, हाँ, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये पेड प्रोग्राम है, इतना पैसा लगता है, इतनी चीज़ें हैं। तो अगर आप वाकई सीरियस हैं, मतलब आपको 10-15 साल अपने ऐसा बैंकिंग फील्ड में निकालने हैं, जॉब करनी है, और आपको डर भी नहीं लगता स्ट्रगल करने से, मतलब आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं, देन आपको एक अच्छी जॉब भी चाहिए, और आपके पास ना कोई अच्छी डिग्री है नहीं, मतलब आपने ऐसे बीकॉम कर लिया या अनजाने में बीएससी कर ली थी, पता नहीं चल रहा था कि क्या करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप हो सकता है। क्योंकि देखो, ऐसा है, अगर आप बैंकिंग में एज ए फ्रेशर जाते हो, बिना किसी डिप्लोमे के लिए हुए, या फिर विदाउट एनी रेफरेंस, तो होता क्या है ना, बैंक वाले स्टार्टिंग में सेल्स में हायर करते हैं आपको, और सेल्स में जॉब करने के बाद ना आपको इतना सब गंदा लगता है कि आप वहाँ पर टिक नहीं पाएंगे। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे लड़के लोग भी काम करते हैं जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन उनका यही मानना है, यही कहना है कि या तो आपके पास एमबीए की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें लगता है 2 साल। अगर एमबीए नहीं है तो फिर कोई अच्छा प्रोग्राम से आप आ रहे हो, बिकॉज एज ए फ्रेशर सैलरी भी 15-20 हज़ार रुपये मिलती है। 15 से 20, इसका मतलब समझ रहे हो, 15 ही मिलेगी, 20 तो बहुत रेयर केस में होगा। ठीक है। और उससे भी ज़्यादा ख़राब यह है कि आपको फील्ड में ही रहना पड़ेगा, मतलब ऑपरेशन की जॉब तो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि आपको कुछ आता भी नहीं है, सबसे बेस्ट बात। अच्छा, इस प्रोग्राम को करने में, या फिर ये जो जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, एचडीएफसी बैंक का है या फिर एक्सिस बैंक का है, इसको करने से फ़ायदा ये रहेगा कि ये लोग आपको एक्चुअली में सिखाते हैं। ठीक है, क्लासरूम में बिठाते हैं, सुबह के 7 बजे से 9 बजे से 10 बजे से शाम के 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, मतलब जो भी इनका रूटीन होता होगा उसके हिसाब से बिठा के चलते हैं। ठीक है ना। तो अच्छा, हमने भी बहुत सारी ऐसे कोर्सेज बनाने की पूरी कोशिश की, प्लान किया कि एक परफेक्ट कोर्स बनाते हैं। ठीक है। मतलब जो ये लोग पढ़ा रहे हैं, वेल एंड गुड, हम उतना सब तो अचीव नहीं करवा पाएंगे आपको, और आप पढ़ भी नहीं पाओगे। अगर मान लो हमने आपको दे भी दिए नोट्स बना बना के, पीडीएफ दे दी कि लो पढ़ लो, तो पढ़ना और पढ़ाना बहुत, दोनों चीज़ों में डिफरेंट होता है।
ठीक है। मान लो अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप खुद से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ पाओगे, जो कि नेसेसरी ऐसा ही होता है। तो इनको तो हम नहीं लगेंगे। हमने एक कोर्स बनाने की सोचा है कि चलो ठीक है, एक 999 रुपये का या 2500 रुपये का या 1000 रुपये का या 2000 रुपये का एक कोर्स बनाते हैं जिसमें बैंक से रिलेटेड, ठीक है, एज ए एम्प्लॉय, एज ए जॉब करने वाले बंदे से रिलेटेड, एज ए बैंकर से रिलेटेड हम एवरी सिंगल चीज़ उसके अंदर लिखेंगे। जैसे चेक का मामला आता है, चेक के बारे में ना एक एक सिंगल चीज़ कि अगर चेक नहीं हो रहा है तो चेक कैसे होगा, चेक के अंदर ये, चेक के अंदर वो, हर चीज़ हर चीज़। अगर मान लो डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट, तो उसके बारे में हमें पता नहीं है क्या होता है, कैसे होता है, तो एवरी सिंगल चीज़ हम डीडी के बारे में लिखने वाले हैं, ठीक है। या फिर हम मान लो एफडी। अब एफडी के बारे में एज ए बैंकर आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए। लोग एफडी नहीं करा रहे हैं भाई, कैसे पैसा लेकर आना बैंक के अंदर, एज ए फ्रेशर, एज एक्सपीरियंस, नया ब्रांच है कैसा। तो एफडी के बारे में हमने बहुत डिटेल में चीज़ें लिखी हैं। अच्छा, वो कोर्स बहुत जल्दी हम लॉन्च करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे सलाहकार लोग हैं हमारे पास जो हमें राय दे रहे हैं कि जुनेद साहब ये चीज़ें एडिट कर लो या ये चीज़ें और इंक्लूड कर लो, तो उसका वेट हो रहा है, बहुत दिन से हो रहा है। वैसे हम आलसी पूरा है, ये बात आपको भी पता है। खैर, पॉइंट ये है कि हमारा कोर्स एज ए फ्रेशर बैंक में अच्छी जॉब आपको दिलवाएगा, लेकिन सैलरी की हम यहाँ पे गारंटी नहीं ले रहे। लेकिन ये जो जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, ABYB हो गया या फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम हो गया, इसमें सैलरी अच्छी मिलती है। मेरी एक फ्रेंड ने अभी किया हुआ है, तो उसकी सैलरी अच्छी लगी हुई है, 28 से 30 हज़ार रुपये सैलरी हुई है, ठीक है। और वो डेप्यूटी मैनेजर करके कुछ है, ग्रेड उसको मिला है असिस्टेंट मैनेजर करके, ठीक है। हवा हवा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ से डिटेल्स कलेक्ट नहीं किया है, कॉल्स पे बात हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं उतना डिटेल में नहीं बता सकता, उसके बारे में नहीं बता सकता, ये भी एक मसला है। खैर, ये जाने दो। तो कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि करना क्यों ज़रूरी है। उन लोगों के लिए हमेशा ज़रूरी रहेगा जिन्हें बैंक में थोड़ा ऊपर जाना है, जिनका ये ड्रीम जॉब है, जिनको अच्छा लगता है गले में बिल्ला डाल के ऑफिस में एसी में मस्त पैसे वैसे गिनते रहो, चीज़ें देखते रहो, चेक वेक देखते रहो, ठीक है, और लोगों के सामने आपकी लाइन लगी हुई खड़ी हुई है और मज़ा आ रहा है टीम के साथ काम करने में, बातें करने में, इस सब में अगर थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट आता है तो आप इस प्रोग्राम को ज़रूर से करिए। और यहाँ से क्या है ना, इन प्रोग्राम को करने के बाद भी ये नहीं है कि तुम ऑपरेशन में बैठ के सारा काम संभाल रहे होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ से भी आपको सेल्स तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो। हम क्या करेंगे, ये तो जस्ट मैं अपने दिल की जो फीलिंग्स हैं, दिल के अंदर जो चल रहा है इस प्रोग्राम को लेकर, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक वीडियो ऐसा आएगा जिसमें मैं आपको हकीकत बताऊंगा परफेक्शन के साथ, ठीक है, बिल्कुल कट टू कट सारी चीज़ें रहेंगी, कोई हवा हवाई बात नहीं रहेगी। और उस वीडियो के अंदर हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रोग्राम बढ़िया है, किसके अंदर ज़्यादा फायदा है, कौन सैलरी ज़्यादा अच्छी दे रहा है। क्योंकि देखो, ICICI बैंक PO प्रोग्राम करा रहा है, HDFC फ्यूचर बैंक का प्रोग्राम करा रहा है, एक्सिस बैंक ABYB प्रोग्राम करा रहा है। इस तरीके से सारे बैंकों ने अपने अपने प्रोग्राम खोले हुए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप इन प्रोग्राम में ज्वाइन नहीं करते हो या इन प्रोग्राम के थ्रू जॉब नहीं लेना चाहते हो तो जॉब नहीं मिलेगी। जॉब तो हमेशा मिलेंगी, मिलती रही है। सारे लोग प्रोग्राम्स के थ्रू नहीं जाते, ऑब्वियसली सबके पास इतना पैसा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब जिनका मन है बहुत ज़्यादा, जिनको लगता है कि हाँ मैं तो बैंक के लिए बनाऊँ, और जिनका गणित तेज़ है, थोड़ा दिमाग से चालाक हैं, जो टेक्निकली मजबूत हैं, वो लोग तो भैया कर लो। अच्छा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी डाउट आता होगा कि ठीक है, पैसा ही तो नहीं है हमारे पास, लोन करा के कर लेंगे। तो हाँ, ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अच्छा, लोन कराने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछो, मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स में। फिर थोड़ा यहीं भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है। सबसे पहले आपका सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने आज तक कोई लोन नहीं लिया, ऑब्वियसली जितने स्टूडेंट्स हैं भाई नहीं लिया होने का, तो कोशिश करो एक सिबिल स्कोर कहीं को जनरेट कर लो, किसी को कोई किश्तों पे फ़ोन दिलवा दो, खुद ले लो, कुछ भी करके सिबिल स्कोर स्टार्ट करो अपना। क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, बैंक जो है जब भी लोन देता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो भी लोन मिलेगा उस पर इंटरेस्ट लगता है अच्छा खासा 13-14%, तो उसका भी ध्यान रखना एक बात। और अगर आपका मान लो क्रेडिट स्कोर नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, कोई भी सिबिल स्कोर नहीं है, तो भी यहाँ से आपको लोन मिलेगा, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं तो आधार कार्ड प्रॉपर है, पैन कार्ड प्रॉपर है, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, देन ये सारी चीज़ें वो लेंगे, अच्छे से स्कैन करेंगे, सारी चीज़ें चेक करेंगे और आपको लोन दे देंगे। इस सब चीज़ में 1 महीना लग जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा, इन सब चीज़ों से पहले, लोन वोन मिलने से पहले भैया एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। इंटरव्यू पे क्या होगा, क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा स्क्रीन में और आपको बोल के आंसर करना पड़ेगा। जैसे हाउ
कोई भी क्वेश्चन जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि अपने बारे में कुछ बताओ, इंग्लिश टू इंग्लिश रहने वाला है, हिंदी में भी चाहो तो जवाब दे सकते हो, इशू इतना बड़ा कोई है नहीं। ठीक है, अपने बारे में कुछ बताओ, तो आपने बताना शुरू कर दिया। ठीक है, स्क्रीन में एक्चुअली आपको कुछ दिखने वाला नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत कुछ होगा तो ठीक है, बाकी वो आपसे स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर आपको अच्छे से करना होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका रूम साइलेंट होना चाहिए, तरीके से इंटरव्यू देंगे आप अच्छे से समझ के। जब इंटरव्यू हो गया उसके बाद एक छोटा सा एग्ज़ाम भी होता है, वो एग्ज़ाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। इजी चीज़ें हैं, हो जाती हैं, कोई बहुत बड़े मसले नहीं है, सवाल जो होते हैं वो नॉर्मल ही होते हैं। दोस्तों, अगर आपने मान लो एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया बहुत अच्छे से, इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया, तो उसके बाद ना आपको एक प्रोविज़नल लेटर दिया जाएगा, उसके बाद एक ऑफ़र लेटर दिया जाएगा कि ठीक है, मोस्ट वेलकम है, आ जाओ बैंगलोर। अब बैंगलोर आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है, आपको आपका रूम दे दिया जाएगा कि भैया ये रूम है। उसके बाद असली गेम शुरू होगा, आपको फिर बुलाया जाएगा चीज़ों के लिए कि आज फलाना चीज़ है, आज सेकंड डे है, आज ये करना है, आज वो करना है, आज वो करना है। और जो भी टाइम पीरियड वो आपको देंगे कि इतनी तारीख से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, हाँ हो जाती हैं, तो ये बात है। अब आप वहाँ पे पहुँच गए, लोन आपने जो भी आपका टाइम पीरियड है 1 साल का, जैसे कि प्रोग्राम होता है, 1 साल तक आपको जो भी पैसे मिलने हैं सैलरी के रूप में, इन चीज़ों के रूप में, वो आपको प्रॉपर मिलेंगे। आपको जो ईएमआई बनेगी, जब आपका पक्का जॉब हो जाएगा, फिर आपका ईएमआई जो है बनना शुरू होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका इंटर्नशिप चल रहा है, उसी के अंदर से आपका सैलरी काटना शुरू कर दें, 5,000 4,000 जो भी होगा, वो एक अलग बात है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर ये बड़ा मसला है, मेरे भी डाउट है, आपके भी डाउट हो सकते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत करके इतना पैसा लेने के बाद जॉब ली, ठीक है, कोई बात नहीं, हम 1-2 साल में वो लोन का पैसा भी उतार ही देंगे, जो कि उतर जाता है। तो यार हमें जो जॉब मिल रही है वो हमारी लोकेशन पर होगा या नहीं होगा? मान लो कोई बिहार का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है और बिहार का बच्चा सोचता है कि यार अगर मेरे घर के पास मुझे जो बैंक है उस वाले में मुझे जॉब मिल जाए तो मेरे लिए बड़ा फ़ायदे का काम हो जाएगा। बिकॉज़ एक तो घर का खाना मिल जाएगा मुझे, जो कि सबसे अच्छी बात है। दूसरी चीज़, घर से ही सारे काम हो जाया करेंगे, कपड़े प्रेस, कपड़े धुलना, ये सब मेरा खर्चा बच जाएगा, तो ये भी बेस्ट बात है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब घर तो घर होता है भैया, होम स्वीट होम, ये बात जिसने बोली सही बोली। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यार ऐसा पॉसिबल है और हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा आपको खुदा से भी प्रे करनी पड़ेगी कि करवा दो। और जो स्कूल का इन्वायरमेंट है, स्कूल के जो लोग हैं, उनके पीछे तो आपको पड़ना ही पड़ेगा कि भैया मैं बिहार से हूँ, प्लीज़ दिल्ली में मत करा देना, नहीं तो मैं फंस जाऊँगा, मुझे तो सैलरी बचेगी नहीं मेरी कुछ भी। और जाहिर सी बात है, घर वाले 2,80,000 3 लाख रुपए लगा रहे हैं, 4 लाख रुपए लगा रहे हैं, तो उनको रिटर्न में चाहिए मुझसे कुछ, उन्होंने उम्मीदें बनाई हुई हैं। कोशिश ये करो, हाथ पैर मारो, जितने मार सकते हो पूरे हाथ पैर मारो, पूरी मेहनत करो होम टाउन में लेने के लिए, इंटर्नशिप के लिए भी, और परमानेंट जॉब जो आपको मिलने वाली है आफ्टर डिप्लोमा, वो भी। अच्छा, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आए थे मेरे पास कि भैया अगर हमने, मतलब इसमें एक फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका लास्ट में, अगर वो एग्ज़ाम में हमने पास नहीं किया, क्योंकि देखो हर बंदा तो पढ़ाई नहीं करता जाके, जो कि ज़्यादातर उनको पता लग जाता है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, फिर वो उसको स्पेशली ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, मान लो कोई अगर हरामीपन कर रहा है बच्चा, पढ़ के नहीं दे रहा, तो फिर वो उसको स्पेशली समझाएंगे कि ऐसा करो भाई, अब तुम बहुत हो गया। खैर, अगर किसी वजह से हम एग्ज़ाम में पास नहीं हुए, जो फाइनल एग्ज़ाम है, तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, 15 से 20 दिन आपको फिर अच्छे से चीज़ें समझाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी, एग्ज़ाम फिर से दिया जाएगा। आपके एग्ज़ाम पेपर चेंज होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस एग्ज़ाम के बाद जब वो आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे, फिर आपको एक ब्रांच दे दी जाएगी कि अब जाओ आप जॉब करो, मस्त हमारा कर्जा भी उतारो। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनके माँ बाप रईस हैं या फिर उनके पास इतना बजट है, रईस भी नहीं कह सकते, 3-4 लाख लेके कोई रईस नहीं हो रहा, जिनके पास इतना पैसा है और वो डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़े कोई इशू नहीं है। जाओ, घर से एग्ज़ाम दो, घर से इंटरव्यू दो, सारी चीज़ें दो, ऑफर लेटर मिलेगा, प्रोविजनल लेटर मिलेगा, और भी जितनी चीज़ें हैं आपको ईमेल पे मिल जाएंगी, सबके साथ फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होगा, ठीक है ना। और फीस आपको यहीं से पे कर देनी होगी, 50,000 40,000 जो भी वो मांग रहा है उसके हिसाब से। घबराहट होती है, थोड़ा पसीने आएंगे कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन टेंशन वाली कुछ बात है नहीं। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ कर रहे हो, अच्छे से थोड़ा वेरीफाई ज़रूर कर लेना। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एक काम और कर सकते हो, बैंगलोर जा सकते हो, अगर आप जाना चाहते हो फिज़िकली जाओ, कैंपस देखो, इन्वायरमेंट देखो, फिज़िकली आप जाके जो है एडमिशन ले सकते हो। अच्छा, एक बात, अगर आपको इन सभी चीज़ों में एडमिशन लेना है, एक्सिस बैंक का कोई भी प्रोग्राम करना है, एचडीएफसी बैंक का करना है, या फिर कोटक महिंद्रा बैंक का भी एक प्रोग्राम आया है, उसके बारे में भी जल्दी वीडियो आएगी, अगर वो करना है
तो प्लीज़ आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। हम भी पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की कि ठीक है हमारे हैंड से जाओगे तो हमें भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। हम क्या करेंगे, आपको बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे और इसके बदले में आपसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज़ चाहिए जो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, एक लाइक और हिट द सब्सक्राइब बटन। और सब्सक्राइब करने से पैसा नहीं कटता आपके अकाउंट से, ये बात ध्यान रखना। सब्सक्राइब करने से आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा, हमारी व्यूवरशिप थोड़ी और बढ़ जाएगी, बस इतना ही है। वीडियो के लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो एक्सिस हो, चाहे ये आईसीआईसीआई का हो, इन सभी प्रोग्राम्स में लगते हैं रेज्यूमे। ठीक है, आपको रेज्यूमे यहाँ पर मांगा जाएगा पहले स्टेप में। तो अगर आप सीरियसली सिलेक्शन चाहते हो ना और अपने हैंड से कराना चाहते हो तो प्लीज़ रेज्यूमे ज़रूर बनवाना अच्छा सा। हम अपनी सर्विस दे रहे हैं रेज्यूमे के बारे में, ई बुक्स के बारे में, जो बीच बीच में आपने देखा भी होगा। तो कॉन्टैक्ट नंबर ये है हमारा रेज्यूमे के लिए। अगर आपका मन ऐसा है कि नहीं नहीं मेरे को कोई प्रोग्राम में नहीं करना, रेज्यूमे फिर भी बनवाना है, मोस्ट वेलकम आपका भी। एज ए फ्रेशर 299 कॉस्ट आएगी, एज एक्सपीरियंस 399, 499, 599, 6 बहुत आगे तक भी है। तो वो देखेंगे क्या एक्सपीरियंस है, किस हिसाब से है, फिर हम आपका रेज्यूमे डिज़ाइन करके देंगे। ये था आज का वीडियो। आई होप आपके समझ में सारी चीज़ें आ गई होंगी। 3 चीज़ों के बारे में बात की है। वैसे हमारा यहाँ पे जो ख़ास कंसीडरिंग था, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा ख़ास फोकस था, वो एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर बैंक प्रोग्राम के बारे में है, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में है और एक्सिस बैंक के बारे में है। अगर आप सीरियसली थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो, आपके पास पैसा भी है और या फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं लोन लेके कर सकता हूँ, आपको डर वर नहीं लग रहा उतना सब, तो प्लीज़ एक बार कांटेक्ट करना मेरे व्हाट्सएप पे, मैं भी आपको पूरा सपोर्ट करूँगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक नया बैच और शुरू हो रहा है। ठीक है, तीनों के तीनों का। तो अगर आप किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो फटाफट से कांटेक्ट कर लें। इस महीने के लास्ट तक सारी चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे, तो अगर आपको करना है तो प्लीज़ कांटेक्ट करना। बाकी देखो, किसी भी तरह का अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको, ठीक है, आपके माइंड में कोई चीज़ ऐसी है कि हाँ यार ये चीज़ समझ में नहीं आ रही मुझे, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, मैं इंस्टेंट रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ और करूँगा, एक बात। दूसरी बात यह है, अगर आपको कमेंट्स में नहीं रिप्लाई मिल पा रहा है, आप व्हाट्सअप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ ये हाय ये सब नहीं बोलना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पुट करना है नाम बता के। मैं उसका पूरा रिप्लाई वहाँ से लूँगा जहाँ से, मतलब एकेडमी से लूँगा रिप्लाई, कि भाई ये बंदे का डाउट है, इसका हल बताओ पहले, उसके बाद मैं बंदा भिजवाता हूँ आपको। ठीक है, एकेडमी ने मेरे को बोला है कि हमें बंदे दिलवा दो और उसके बदले में हम आपको पैसे भी देंगे, मतलब बहुत बड़ा करोड़ 2 करोड़ नहीं देंगे। ठीक है, तो कुछ अमाउंट होगा, हाँ परसेंटेज के हिसाब से 1% 2%। तो उसमें हमें भी ये है कि चलो ठीक है, थोड़ा लालच बढ़ रहा है, दिमाग में आ रहा है कि चलो बच्चों को करा देंगे, क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन हकीकत बात यह है दोस्तों, अगर आपके पास नॉर्मल सा डिग्री है, बीए बीएससी ये सब है ना, तो इससे बैंकिंग फील्ड में अच्छा जॉब तो नहीं मिल पाएगा। अच्छा मिल भी जाएगा, लेकिन कब मिलेगा, जब आपके पास 4 या 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उतने आपको घिसना पड़ेगा। ठीक है, 15,000 16,000 ऐसे करके सैलरी बढ़ेगी। लेकिन यहीं से अगर आप करते हो ना कोई भी प्रोग्राम, स्टार्टिंग सैलरी 28-30 हज़ार रुपये होती है, जो कि ठीक है, अच्छी है। आपका जो ये लोन है या फिर आपने जो पैसा लगाया फीस में, ये तो आपका बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो पहले मुझे ये सब प्रोग्राम्स में उतना सब इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज़ मुझे लगता था कि ठीक है ना, इतना ऐसा इसे क्या अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं ये लोग। लेकिन फिर मेरे जानते हुए कुछ बच्चे वहाँ पहुँचे और मतलब उन्होंने मुझसे रेज़्यूमे डिज़ाइन करवाया है, ठीक है, या फिर मैंने उनके बहुत अच्छे से कॉल्स पे डिटेल्स ली हैं, घंटों-घंटों बात करके पूछा है कैसा एनवायरनमेंट है और क्या चीज़ें हैं, खाना-वाना कैसा मिलता है, ये सब पूछा है। तो बच्चों ने बताया कि सर बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, पढ़ाते हैं सीरियसली। और एक बात और इम्पोर्टेंट थी, बट मैं यहीं पे नहीं शेयर करना चाहूँगा बिकॉज़ वो प्राइवेसी का मामला आ जाता है। खैर जाने दो, व्हाट्सएप पे बात करेंगे बाकी डिस्कस जो भी होगा। ठीक है, तो जो लोग सीरियस हैं, मतलब मैं सबको नहीं बोलूँगा, सबको करना भी नहीं चाहिए, सबके लिए है भी नहीं। जो लोग सीरियस हैं अपने करियर को लेके थोड़ा सा, ठीक है, वेले लोग नहीं हैं, या जो चाहते हैं वो भी कर सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, अगर आप इन प्रोग्राम्स को एनरोल करते हो तो इनके थ्रू ना आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी निकाल सकते हो। ये इस चीज़ को नहीं बोल रहे, ठीक है, इनका कोई दावा नहीं है इस चीज़ का, मैं बोल रहा हूँ बिकॉज़ वहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं ना, वो आपको कोचिंग सेंटर्स में भी नहीं मिल रहा। प्रैक्टिस और प्रैक्टिकल, ये दोनों चीज़ें बढ़िया से हो रही वहाँ पे। ठीक है, तो ये बात है। वीडियो के लास्ट में एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ, ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, उन्होंने मुझे किसी तरह का कोई पैसा नहीं दिया है वीडियो बनाने का।
तो ध्यान रखना। हाँ, मुझे खुद सही लगता है तो मैं इन चीज़ों के बारे में बोलता हूँ, मुझे गलत लगता है तो गलत के लिए भी हम बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे छोटे-मोटे डिप्लोमास होते हैं जो 3 महीने का, 2 महीने का, उसमें कुछ गड़बड़ भी हो जाती है और कई बारी जॉब अच्छी मिल भी जाती है। थोड़ा लक का भी मामला है, थोड़ा आप कान खोल के, आँख खोल के देखा भी करो, ठीक है? क्योंकि मेहनत का पैसा है, अच्छा पैसा आ रहा है, बाप का पैसा आ रहा है, तो इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा अच्छे से रिसर्च भी किया करो आँख खोल के। अब बहुत सारे लोगों को ना नहीं पता होता कि क्या करना है, क्या कैसे नहीं करना है। तो यार अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से जिनको अच्छे से पढ़ना लिखना आता है, जिनको हर चीज़ का मतलब पता है, पूछो, ठीक है? क्रॉस चेक करो यार, अच्छे से क्रॉस चेक करो। लेकिन हाँ, खर्चा कर लेना भाई उन चीज़ों में। मान लो आप टीचर के पास जा रहे हो, तो कुछ गिफ्ट्स एक्चुअली लेके जाओ उनके लिए, ठीक है? तो ये एक बात है। देखो आज की तारीख में ना दुनिया इतनी चालाक है, कोई किसी की हेल्प नहीं कर रहा फ्री में। अच्छा तुम्हें क्या लगता है हम जो ये आपको वीडियोज़ बना के दे रहे हैं ये फ्री है? नहीं, आपका हम टाइम ले रहे हैं और उस टाइम के बीच-बीच में हम आपको यूट्यूब क्या करता है ऐड दिखा देता है। उस ऐड के बदले हमें पैसा मिलता है, समझ रहे हो? और उस वो पैसा कितना मिलता है? अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। तो आपको तो लग रहा है यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट हमें वीडियोज़ दे रहा है, कंटेंट दे रहा है, बट मेरे भाई आपका जो टाइम है, उस टाइम का वैल्यू है और यूट्यूब हमें वो टाइम दे रहा है। आपके टाइम से हम पैसा कमा पा रहे हैं एज़ अ यूट्यूबर। तो अपने लिए ना गिफ्ट्स अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा बहुत कुछ लेके जाओ, खाली हाथ मत जाओ। अपना काम लेके जा रहे हो स्पेशली आप, तो कुछ करो उसके लिए, तभी तो बंदा इंटरेस्टेड होगा। मतलब आप मान लो कोई गर्लफ्रेंड बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप खाली बातें-बातें करने में हो, ना उसको कुछ खिला रहे हो, ना उसको कुछ घुमा रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है 2 दिन बाद वो मना कर देगी ना, भाई ओ भाई अपना काम कर। तो गर्लफ्रेंड का वो एग्ज़ाम्पल है, ये हकीकत बात है और तुम इस चीज़ को थोड़ा समझो। अपना काम निकालना है, थोड़ा भाई मक्खन-वक्खन लगाना पड़ता है। इंडिया और देश, दुनिया सब जगह पे चलता है। चलो, आज का ये लाइव सेशन यहीं तक है। बात करने का बहुत मन है लेकिन पूरे दिन मीटिंग्स, कॉल्स ये सब चलता रहता है, दिमाग अच्छे से भंग रहता है। बाय द वे, आपसे बातें करके बड़ा मज़ा आता है मुझे और आपको सुन के भी आता ही होगा। तो यार अगर आपके मन में ऐसा है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, जो कि वैसे आज की दुनिया में पॉसिबिलिटी कम है, बट हाँ, दोस्तों में मैं देखता हूँ कि लड़के ना बहुत आगे होते हैं दोस्ती के मामले में। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दो अगर आपको लगता है कि नहीं इस बंदे से मुझे मोहब्बत है और मैं इसको चाहता हूँ, तो हो सके तो कर दो, शेयर कर दो। और तुम सीरियस हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि और भी कंटेंट आएगा इस तरह का और कुछ हो सकता है कि पेड वीडियोस भी आ जाएं जिसमें एक्सक्लूसिव कंटेंट हो आपके लिए, तो वो भी आप परचेज कर पाएंगे। बाकी हाँ, ये जितनी पीडीएफ्स का यहाँ पर आपको दिख रहा है पॉपअप, इनमें से अगर आपको कोई भी परचेज करना है तो उन सभी के लिंक आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। फटाफट से जाओ परचेज कर लो। कीमत अभी फिलहाल कम कर रखी है, 49 रुपये कॉस्ट है, प्लस जीएसटी एंड नोट लगा के ये 50-60 रुपये की आपको पड़ेगी। तो आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हम जीएसटी वीएसटी पे नहीं कर रहे, हम देशभक्त नहीं है, नो डाउट आप मुझे फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे खरीद सकते हो, उसका भी एक ये है। लेकिन भाई देश के हित में काम करेंगे, हम देशवासी लोग हैं, तो जीएसटी से परचेज कर लेना। ओके, मेरा नाम जुनैद है। अगर आप मुझे नहीं जानते भाई जानो, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए चैनल पे, 400 के आसपास। सारे वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ जो इंपॉर्टेंट आपको लगता है आपके मतलब का है ज़रूर देखो। इंस्टाग्राम पे भी हम कंटेंट बनाते हैं जनाब, आपको नहीं पता होगा इस बात का, करो वहाँ पे फॉलो करो, जेडी टॉक्स जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से इंस्टाग्राम भी है, जाके फॉलो कर लो। ट्विटर पे भी हैं, बहुत सारी जगह पर हैं, ब्लॉग्स भी लिखते हैं, लेकिन वही है, आलसी हम भी हैं, आलसी आप भी हो, तो जहाँ आपका मन कर रहा है आप जा सकते हो। ऑलमोस्ट 30 मिनट हमने आपसे यहाँ पर बात की है, कोई स्पीड नहीं बढ़ाना वीडियो का, अच्छे से टाइम निकाल के आपने वीडियो देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो लर्निंग मिली होगी एटलीस्ट। अगर लगी है, अगर आपको लगा है कि हाँ मिली है लर्निंग, तो जितने काम मैंने बताए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जितने यूट्यूबर बोलते हैं भाई कर देना। चलो फिलहाल इस वाले वीडियो में इतना ही है। नमस्ते, अल्लाह हाफिज़, फिलहाल गुड नाइट।